Hello students, welcome to K classes. If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Now the question is find the coordinates. क्या निकालना है? Coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are. First vertex है 8,6, second 8,-2, third 2,-2। तो कोई भी ट्रायंगल हमें गिवन है जिसके 3 वर्टेक्स हमें गिवन है। अब उसके सर्क्यूम सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द सर्क्यूम रेडियस, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर्क्यूम सेंटर की। सर्क्यूम सेंटर क्या होता है? सर्क्यूम सेंटर ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक। अगर टेक्निकली हम इसकी बात करें तो ये पॉइंट क्या है कि भाई कोई भी ट्रायंगल हमें गिवन है, उसकी 3 साइड्स होती हैं। अगर उन तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या होता है? सर्क्यूम सेंटर, जो कि ये पॉइंट है, ठीक। लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ इतना टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है हमें। हम एक बात पे फोकस करते हैं बस कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक, जिसको हमने मान लिया कि भाई वो क्या पॉइंट है? P। उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वो कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए x, y, ओके, ठीक। अब ये वो पॉइंट है कि भाई जिसको हम सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया है, और वो सर्कल कहाँ? उसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाना चाहिए, ठीक। कि भाई हमने एक ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से एक सर्कल को ड्रॉ करना है, और वो सर्कल कैसा होना चाहिए? तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाना चाहिए, ठीक। तो अब ये ट्रायंगल था हमारे पास जिसके 3 वर्टेक्स हमने फर्स्ट मान लिया ए क्या दिया हुआ है? 8,6। दूसरा वर्टेक्स जो है ये बी क्या है हमें गिवन? बी के कोऑर्डिनेट्स 8,-2, और सी ये पॉइंट हो गया, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2,-2 हो गए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि भाई ये सेंटर है। अब हम इस ट्रायंगल को भूल सकते हैं। हम किस पे फोकस करेंगे? इस सर्कल पे, और इस सर्कल का जो सेंटर हो गया वो P, और यही P हमारे पास क्या है? सर्क्यूम सेंटर। तो यही P हमें फाइंड आउट करना है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। तो इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर? अब ये देखिए, ये एक सर्कल है। अब सर्कल में PAB क्या? एक रेडियस होगी। PB क्या होगी? एक रेडियस। PC भी क्या होगी? एक रेडियस। तो एक ही सर्कल में ये 3 रेडियस की बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या गिवन होगा? अब यहां से हमें मिल गया PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो लेकिन PA, PB, PC कैसे निकालना है? तो ये हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि वी नोट दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होती है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये डिस्टेंस होती है हमारे पास। अब हम इसकी हेल्प से PA, PB, PC निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम काम करते हैं। तो क्या है भाई? ये PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए इजी रहेगा हमारे पास। क्यों रहेगा? क्योंकि वो अंडर रूट में आएंगे और तीनों साइड्स हमें क्या है? इक्वल है, ठीक। तो जब ये इक्वल है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। अब देखिए 2 वैल्यू निकालनी है, x और y, ठीक। तो 2 वैल्यू निकालनी है, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक बार तो मैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर लिख लेता हूं, दूसरा हम PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। तो हमारे पास x y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया? PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो PA की वैल्यू क्या होती है? वैसे तो अंडर द रूट है ना,
लेकिन अब स्क्वायर कर दिया तो रूट कैंसिल आउट, तो x2 माइनस x1, पी ए की बात कर लेते हैं, तो यहां हमारे पास क्या हो गया, x माइनस का 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, पी बी हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए भाई यहां से x माइनस 8 होल स्क्वायर, x माइनस 8 होल स्क्वायर ये सेम है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये कैंसिल आउट कर देते हैं इन्हें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू 6 12y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये हमने हटा दिया था, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4y। तो अब फिर से y स्क्वायर यहां पर भी है, y स्क्वायर यहां पर भी है, तो बोथ साइड हमने y स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये भी हट गया हमारे पास। तो हमारा क्या आ गया लेफ्ट साइड में, माइनस 12y माइनस 4y प्लस 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16y इज प्लस 32, उधर लेके गए क्या हो गया, माइनस 32, राइट साइड में चेंज हो गया हमारे पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 16 से 32 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, क्या आई भाई 2। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू। तो एक बार तो हमने क्या किया था, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेते हैं, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ओके। तो हमने अब क्या किया है, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास पी बी कितना आ जाएगा, अंडर द रूट, लेकिन स्क्वायर है तो अंडर द रूट कैंसिल, तो पी बी कितना हो गया हमारे पास, पी ये है बी ये है, तो x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी की बात करें तो ये भी यही हो गया हमारे पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहां देखिए ये भी सेम टर्म है हमारी, ठीक, तो बोथ साइड y प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, तो हमारा क्या बच गया, लेफ्ट में x माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। आगे सॉल्व किया तो x स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट बाय x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया यहाँ पे, लेफ्ट साइड माइनस 16x, राइट में माइनस 4x इधर लेके आए लेफ्ट में, तो प्लस का 4x हो गया इज इक्वल टू राइट में 4 माइनस 64, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 60, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई यहां से 5, ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो अगर अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट सर्क्यूम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था P, ठीक, सर्क्यूम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास P, हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्क्यूम सेंटर इज, क्या माना था हमने, P माना था, P में क्या थे उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अभी एक और चीज फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, सर्क्यूम रेडियस। तो सर्क्यूम रेडियस हमारे पास क्या होता है, ये देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्क्यूम रेडियस की, तो सर्क्यूम रेडियस फाइंड आउट करने के लिए या तो हम पी बी की वैल्यू निकाल लें, या हम पी सी की वैल्यू निकाल लें, या फिर हम पी ए की वैल्यू निकाल लें, ये तीनों ही क्या है, सर्क्यूम रेडियस, ठीक है। तो सर्क्यूम रेडियस में अभी हम निकाल लेते हैं पी बी की वैल्यू, ठीक, तो यहाँ पर ये देख लीजिए P हमारे पास क्या है 5,2 और B क्या है 8,-2,
ठीक, तो सर्क्यूम रेडियस इज इक्वल टू, मैं पी बी ले लेता हूं यहां पर, तो पी बी क्या हो गया, अंडर द रूट, पी क्या है 5,2 और बी क्या है 8, -2, तो 8 - 5 डिस्टेंस फॉर्मूले से 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया, अंडर द रूट 8 - 5 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 -4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो गया हमारे पास अंडर द रूट 25, तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 5 यूनिट्स। ठीक, तो ये रेडियस कौन सी है, सर्क्यूम रेडियस। ठीक है भाई, तो आंसर इज 5 यूनिट्स। ओके, थैंक यू। For personal online math classes, you can contact us on our WhatsApp number 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.